एंजाइटी को दूर भगाने के लिए थेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं कि लोगों को खुद को एश्योरेंस देना आना चाहिए। एश्योरेंस मतलब एक तरह का दिलासा और एक तरह का कंफर्ट खुद को देना आना चाहिए। कुछ ऐसा खुद को बोलना चाहिए जिससे कि उनकी एंजाइटी कुछ देर के लिए ही सही पर वो कम हो जाए और वो अपनी एंजाइटी और उससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसका सामना कर सकें। थेरेपिस्ट इसके लिए लोगों को बताते हैं कि वो कैसे अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की आदत बनाएं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब कि किस तरह से खुद से पॉजिटिव बातें की जाती हैं, क्योंकि जब एंजाइटी होता है तो किसी सिचुएशन में आपको एक ऐसा ट्रिगर मिलता है, कोई ऐसा फैक्टर होता है जो कि आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है और फिर उस वजह से आपके लिए एंजाइटी डील करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक वो सिचुएशन रहती है तब तक आपकी एंजाइटी बढ़ती ही जाएगी और फिर उसके बाद आपकी अपनी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ेगी। तो चाहे वो सिचुएशन बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, आपको एंजाइटी ज़्यादा महसूस होगी, आप चिंता भी बहुत करोगे और आप उस एंजाइटी से बाहर नहीं आ पाओगे। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कैसे हम अपने मन को समझाएं, कैसे खुद को संभालें और कैसे उस सिचुएशन का सामना करने के लिए खुद को इतना सशक्त बनाएं कि हमारी एंजाइटी भी कम हो। और धीरे धीरे जब ये आदत हम बना लेते हैं, इस तरह का स्किल सीख लेते हैं, तो उससे एंजाइटी को कम रखना ज्यादातर लोगों के लिए आसान हो जाता है और ऐसे में लोग अपनी दवा भी छुड़वा सकते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव सेल्फ टॉक देने की जो आदत है उसे कहा जाएगा कि खुद को हम एश्योरेंस दे रहे हैं। अब इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक के कई तरह के फायदे होते हैं। इस वीडियो में ऐसे 10 फायदे आपको बताऊंगा जो कि आप पॉजिटिवली अगर खुद से सेल्फ टॉक करते हैं तो वो आप ले सकते हैं। पहले एक उदाहरण देता हूं और उस एग्जाम्पल की नजर से आपको ये 10 फायदे बताऊंगा। मान लीजिए किसी को सोशल एंजाइटी है। सोशल एंजाइटी का मतलब है कि किसी भी नई सोशल सिचुएशन के लिए एक पर्सन में बहुत ज्यादा एंजाइटी आएगी और वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि किसी तरह से इस सिचुएशन से मैं बच जाऊं, या मुझे किसी तरह का परफॉर्मेंस देना है, किसी तरह का मेरा इवैल्यूएशन होगा, मेरे को जांचा जाएगा, मेरे ऊपर जजमेंट लिया जाएगा, तो बेहतर है कि मैं इस सिचुएशन को अवॉइड करूं, क्योंकि न जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या विचार रखेंगे, न जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल देंगे, क्या क्या धारणा रखेंगे, जिस वजह से मुझे बड़ी मुश्किल होगी, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा और इसलिए बेटर है कि इस सिचुएशन को अवॉइड कर दो। पर फिर भी जब ये व्यक्ति कोई ऐसी सोशल सिचुएशन हैंडल करने जाएगा तो उसके मन में बहुत सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक आने लगेगा। वो अपने से बहुत सारी नेगेटिव बातें करने लगेगा, जैसे कि अब मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, अरे फिर से ये सिचुएशन आ गई, इसमें तो मैंने लास्ट टाइम तो बड़ा मुश्किल हुआ था फेस करना, अब मेरे को तो एंजाइटी हो जाएगी, मैं घबरा जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल कांपने लगूं लोगों के सामने और ऐसा ना हो कि लोग इसको नोटिस कर लें और मेरा मजाक बनाने लगे। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी ने मेरे हकलाने को नोटिस कर लिया था, उन्होंने बड़े अजीब तरह से देखा और मुझसे बात ही करना बंद कर दिया, दूर चले गए वो लोग। लोगों के बीच जाकर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे क्या कहना है, किस सिचुएशन में क्या कमेंट देना है ये मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसे में लोग समझेंगे कि इसको कुछ आता नहीं, ये बहुत ही नासमझ है या बहुत ही इंट्रोवर्ट है, शाय है। तो ऐसे में लोग मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और मुझे अवॉइड करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं घबराता हुआ लड़खड़ाता रहूं और मेरी आवाज़ जो है वो हकलाने लगे, हो सकता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरा चेहरा लाल हो जाए, मेरे को पसीना आ जाए। लोग नोटिस करेंगे और कहेंगे कि अरे क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतना घबरा रहे हो, ठीक हो या नहीं हो, क्या तुम्हें कोई इलाज की ज़रूरत है। कहीं कोई लोग ऐसा ना बोल दें। हो सकता है मेरा इंप्रेशन इतना ख़राब जाए कि लोगों को लगे ये तो किसी लायक ही नहीं, इसमें तो ये क्षमता या एबिलिटी नहीं, ये तो कमज़ोर मन का है। न जाने किस किस तरह के नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके मन में आने लगेंगे। अब मान लीजिए इसी को हम एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ रिप्लेस करते हैं। आप खुद को ऐसा कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन को फेस करने जा रहा हूं, लास्ट टाइम मुझे इस तरह की सिचुएशन में बहुत एंजाइटी हुई थी, लोगों का मैं सामना नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं थोड़े अलग एटीट्यूड के साथ जाऊंगा और ये सिचुएशन मेरे लिए एक मौका है जिसमें मैं अपनी एंजाइटी को फेस कर सकता हूं। इन लोगों से इतना भी मुश्किल नहीं है डील करना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो इनको जानता हूं, इनसे फेमिलियर हूं। या हो सकता है कि आप किसी रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो, तो रिश्तेदार हैं, इनको थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूं, इनके साथ थोड़ा बहुत तो मैं कंफर्टेबल हो ही सकता हूं। ऐसा कर सकता हूं कि मैं थोड़े टॉपिक जो हैं जो डिफिकल्ट होते हैं उनको मैं बदल कर उनसे कुछ और बातें करने लगूं। आफ्टर ऑल अगर वो लोग में से 5-7 बातें करेंगे तो कम से कम 1 या 2 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में तो मैं अच्छा रिस्पॉन्स दे ही पाऊंगा। अगर मैं थोड़ी देर वहां जाकर बैठ जाता हूं, खुद को थोड़ा कंफर्टेबल कर लेता हूं, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके संभाल लेता हूं और कुछ ऐसे लोगों से ही पहले मुलाकात करता हूं जिनके साथ मैं ऑलरेडी काफ़ी कंफर्टेबल हूं, तो मेरे लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा आसान होगा। आफ्टर ऑल मैं 2 घंटे के लिए ही तो जा रहा हूं,
तो 2 घंटा तो मैं किसी तरह से निकाल सकता हूँ। लास्ट टाइम जो मेरे सोशल सिचुएशन हैंडल की थी उसमें तो मैं 6 से 8 घंटे तक रहा था, तो कुछ उसमें नेगेटिव था जो कि मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में भी वैसा ही कुछ नेगेटिव होगा। इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। और जहां तक बात रही कि दूसरा मुझे नोटिस कर रहा होगा, तो अगर मैं अपने को शांत रखूंगा और अगर मैं लिमिटेड ही बात करूंगा तो सामने वाले को मेरी कंपन दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैं घबराऊंगा नहीं। ऐसे में मैं बड़ी पॉजिटिव टॉक कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा फालतू बोलने लगूंगा तो ही मैं बेवकूफ दिखाई पड़ूंगा। पर मैं बात ही कम करूंगा, और कम बात करना कोई गलत भी नहीं, आफ्टर ऑल मैं तो कम बात करता हूं। ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि मैं थोड़ा ही बात करता हूं, तो इस तरह से मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। अब ये रहा पूरा का पूरा पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और इस तरह से आप खुद को एश्योर करते हो, और अब आप उस सिचुएशन को हैंडल करने लायक खुद को इतना सक्षम बना लेते हो कि अब आपको वो सिचुएशन ना तो अवॉइड करनी पड़ेगी और ना ही आप इस सिचुएशन में ज्यादा घबराओगे। जब इस सिचुएशन को फेस करोगे तो भी आपकी एंजाइटी काफी कम रहेगी, और आपके मन में पहले से ही वो विचार चल रहे होंगे कि कैसे आप आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो ये फर्क होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में। अब बात करेंगे कि इन पॉजिटिव सेल्फ टॉक के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला कि ये आपके नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने में आपकी हेल्प करते हैं। आपके मन में इतना सारा नेगेटिव थॉट चल रहा था, आप उनको हटाकर उनको चैलेंज करते हो और कहते हो कि मैं इनमें बिलीव नहीं करूंगा, मैं कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक लाकर कुछ अलग और कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। दूसरा एक फायदा होता है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, इट बूस्ट्स कॉन्फिडेंस। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप उस सिचुएशन को फेस करने के लायक खुद को समझोगे। आपके मन में जब ऐसे पॉजिटिव विचार आएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा ही तो हैंडल करना है, किसी ना किसी तरह से तो मैं कर ही जाऊंगा। तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप डिफिकल्ट सिचुएशन को भी शायद थोड़ा आसानी से हैंडल कर लोगे। फिर तीसरा फायदा होता है कि इससे आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म कम होता है, या जिसे कहें कि सेल्फ डाउट को दूर करने में मदद मिलती है। आप खुद पर डाउट करते रहते हैं, नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, उन लोगों ने ये कह दिया तो क्या, वो कर दिया तो क्या, मुझ पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए तो क्या, मैं कैसे हैंडल करूंगा, कैसे फेस करूंगा। इस तरह के जो सेल्फ डाउट या सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है जिसमें आप खुद को बहुत ही लो फील कर रहे हो, इसको काउंटर करने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि तब आप बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ, एक हेल्दियर पर्सपेक्टिव के साथ आप अपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर काम करोगे, और इसकी वजह से आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा, जिसकी वजह से आप अपने में बेहतर महसूस करोगे। फिर चौथा फायदा है कि आपकी रेजिलियंस बढ़ेगी। रेजिलियंस मतलब कि डिफिकल्ट हालातों में भी खुद को कैसे संभाले रखना है, कैसे डटकर सामना करना है, और सिचुएशन चाहे थोड़ी या ज्यादा कैसे भी मुश्किल क्यों ना हो पर उसको पार कर जाना है। इस तरह की क्षमता और इस तरह की जो एबिलिटी होती है उसे रेजिलियंस कहते हैं। या पास्ट में कितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हो पर फिर भी आप अगली किसी सिचुएशन को सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे कि आप दिन ब दिन मजबूत होते जाते हैं, इसे कहते हैं रेजिलियंस। तो इस तरह की रेजिलियंस आपकी बढ़ जाएगी और आप छोटी छोटी सिचुएशन से डरना बंद कर दोगे। फिर पांचवा फायदा है आपका मन रिलैक्स होता है, शांत हो जाता है, क्योंकि आप इतने घबरा रहे थे, डर रहे थे, कैसे फेस करूंगा, क्या करूंगा, कैसे लोगों का सामना होगा। पर जब आप इतनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो तो आप शांत होते हो, आपके मन में सारे पॉजिटिव थॉट्स आ चुके होते हैं, आप बहुत रिलैक्स्ड एटीट्यूड के साथ लोगों को फेस करते हो, आपका ब्रीदिंग पर, बॉडी पर काफी कंट्रोल आ जाता है और आपको काफी क्लैरिटी मिलती है। नेक्स्ट छठा फायदा है कि आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। आप खुद को दूसरों के बराबर महसूस करते हो, दूसरों से कम नहीं आंकते। दूसरे अगर आपसे कोई इंटरेक्शन करते हैं तो आप भी उनसे इंटरेक्शन करके उनके जैसा अपने को महसूस करते हो। आपको लगता है कि आपके पास भी उनको कुछ बताने जैसा है, उनसे बात करने जैसा है। आपको लगता है कि उनमें और मुझ में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं, मैं भी उनके जैसा हूं, इसलिए मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं। सातवां फायदा है कि आपको नए पर्सपेक्टिव्स बनाने का मौका मिलता है। एक ही सिचुएशन को कई अलग अलग तरीके से देखने में आपको काफी मोटिवेशन मिलती है। आप कोई भी सिचुएशन जिसमें कि आपको नेगेटिव या कुछ भी महसूस हो सकता है, उसको जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करते हो तो आपको बड़े नए नए नजरिए मिलेंगे, बड़े क्रिएटिव और बड़े इनोवेटिव तरीके से आप किसी सिचुएशन को एक्सप्लोर करोगे और उसमें अपने को स्टेबलाइज करने में, उसका सामना करने में अपने को मजबूत कर पाओगे। फिर आठवां फायदा है कि आप खुद को एंकरेज करोगे, खुद को मजबूत करोगे, अपने साथ खड़े रहोगे, अपने अच्छे के लिए कुछ अपने को मोटिवेट करोगे, खुद का प्रोत्साहन बढ़ाओगे, इंस्पायर करोगे खुद को, क्योंकि आप अपने साथ बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही दया से भरा नजरिया रख रहे हो। आप खुद के साथ हार्श नहीं हो, सख्ती नहीं बरत रहे, आप खुद के साथ नरमी बरत रहे हो, इसलिए आप खुद का ही मनोबल बढ़ाओगे।
फिर नौवां फायदा है कि आपके अंदर कंट्रोल की फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि मैं अपने कंट्रोल में हूं और मैं सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ सकता हूं। इस सिचुएशन में मैं अपने हिसाब से, अपने मन से कुछ एक्शंस ले सकता हूं, जिससे कि मेरी एंजाइटी भी कंट्रोल में रहेगी, मेरे नेगेटिव थॉट्स भी मेरे काबू में रहेंगे और मैं अपनी फीलिंग्स और अपने रिएक्शंस को भी नियंत्रण में रख पाऊंगा। ऐसे में आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लगता है। फिर 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा कि आपकी एंजाइटी कम होती है, चाहे वो हेल्थ एंजाइटी हो, सोशल एंजाइटी हो, जनरलाइज्ड एंजाइटी हो। जिस भी टाइप की एंजाइटी है, जैसी भी सिचुएशन है, उसमें उसके मुताबिक आप अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक को मॉडिफाई करते हो, शेप करते हो, क्रिएट करते हो, तो आपकी एंजाइटी कम होती है, आपका एंजाइटी पर कंट्रोल आता है, आप घबराते कम हो। तो ऐसे हर नई सिचुएशन में जो अब आप फेस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी होगा और आप कम घबराओगे, आप शांत रहोगे, रिलैक्स्ड रहोगे और आप धीरे धीरे अपने एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर आते जाओगे। तो ये होते हैं कुछ फायदे खुद को एश्योरेंस देने के और खुद को लेकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक देने के। इसीलिए ये एक ऐसी स्किल है जो कि हर पेशेंट को सीखनी चाहिए। हर एंजाइटी पेशेंट को, चाहे वो कैसी भी टाइप की एंजाइटी हो, उसको ये स्किल, ये टेक्निक और ये एटीट्यूड आना चाहिए कि कैसे खुद को एश्योर किया जाए, शांत किया जाए और कैसे मन में पॉजिटिव सेल्फ टॉक जनरेट किया जाए, ताकि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को सामना करने लायक वो इंसान बन सके और अपनी एंजाइटी पर काबू पा सके।